जितने अपने हिसाब से बॉईल किए हैं। तो क्या क्या डाल रही हो? मैंने पहले ये वाला इसमें फैट के फैट दोबारा बताएं। हर के क्या होते हैं? हर क्या? हर सुबह के 7 बज रहे हैं और बारिश हो रही है और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत अर्ली मॉर्निंग है। हाँ, कल मैंने कहा था कि मौसम के कपड़े जो है ना वो निकालने और उठाने हैं, और आज ही बारिश हो रही है। सही ठीक ठाक बारिश है, ठंडा मौसम जैसे सर्दियों का होता था वैसे। आज बच्चों का ऑफ है तो सब सोए हुए हैं। शुक्र है आज बारिश में ऑफ था। छोटी छोटी बारिश लगी हुई है, बादलों की आवाज़ आई है। और फ्लू से बुरी हालत है, बुरी हालत। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा है और बच्चों का आज ऑफ है तो वो तो थोड़ा लेट उठेंगे। तो बस उसके बाद अभी मैं ख़ुद भी जाके सो जाऊँगी। जब बच्चे उठेंगे तो तब उठूँगी और बस इनको सी ऑफ करके फिर मैं जाके सो जाऊँगी। बाद में उठ के काम करेंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है। बिजली भी चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और इन बादलों की ये वाली आवाज़ है ना, इससे डर लगता है। बस खामोश बारिश होती रहे, ना बादल गरजे ना ये बिजली चमके, बस वो अच्छी है। ये साथ जब गरजने बरसने वाली चीज़ें शुरू हो जाती है ना, मुझे तो बड़ा खौफ आता है, बहुत डर लगता है। तो मैं ऑफिस भेज रही हूँ और क्या कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। मरियम बना रही है नाश्ता। मैं सो गई थी, फिर उठ तो खैर जल्दी गई हूँ। मेरी सर में इतना शदीद दर्द, इतना भारी भारी सा हो रहा है, नाक बंद, फ्लू बहुत ज़्यादा। तो ये उठी तो इसने कहा कि मैं अपने लिए आलू वाला सैंडविच बना रही हूँ। तो मैंने कहा फिर सबके लिए बना दो, बाकियों को भी नाश्ता दे दो। डालती होती है ना क्या फिलिंग? हाँ। चलो उसने आलू अब जिसने अपने हिसाब से बॉईल किए हैं। तो क्या क्या डाल रही हो? मैंने पहले ये वाला इसमें नमक मिर्चें और काली मिर्चें डाली थी। गले सबके ख़राब हैं, आवाज़ों से आपको लग रहा होगा। और अब इसमें ये मम्मा मेयोनीज दिखाती है, वरना मेयोनीज के साथ ज़्यादा अच्छा है ना। मैं वैसे नाश्ता कर चुकी हूँ। मैंने सुबह चाय के साथ 2 स्लाइस खा लिए थे, लेकिन अब भी इस वक्त भूख लग रही है। और मैंने तो अभी सिर्फ चाय पीनी थी, मेरे सर में शदीद दर्द था, लेकिन मरियम ने कहा कि नहीं मैं बना रही हूँ तो ये आपको भी खाना पड़ेगा। तो चले वो सही है, वो उठा के रख दो ना। अभी मैंने किचन डाल रही हो? था, अब मैं कोई और केचप निकाल दूंगी। क्या बात? मरियम वो था चिली मेरे वाले में तुम्हें केचप ज़्यादा। हाँ, ये पहले वाला केचप खत्म करो ना, वो तो मैं रमज़ान के लिए लाई हुई हूँ। इसको मैंने ये वाला भी है। खोल दिया है। मेयोनीज खैर है, कोई नहीं, वो तो एक ही है, पहले वाली ख़त्म हो गई है। उसकी मैं बात कर रही हूँ केचप की, कि अभी इस वाले में है ना, इसको पहले यूज़ करो। डिजास्टर हो जाता है। मेरे वाले में तो ना कम डालती हूँ, जब मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं सब में कम ही डाल दूँ। इस पे क्या लगाया है? चिली गार्लिक है ये। अच्छा चलो फिर अब ये बन रहा है तो चाय आगे मैंने भी रख दी है। मैं खाना छोड़ चाय मैंने रखी है बनने के लिए, लेकिन गैस इतनी कम है, बाहर बारिश हो रही है बड़ी तेज़। सुबह मैंने आपको दिखाई थी ना, तो अभी 11 बज रहे हैं और अभी भी स्पीड बारिश जो है ना वो शुरू हुई हुई है। मम्मा की सर पे ज़्यादा तो चीनी पत्ती डालो। पुअर सर। ये इतना ऑयल ना 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 मेरे सैंडविच में मेरी रेसिपी है कि आपकी है? मैं खाती कब हूँ इतना ज्यादा ऑयल वाला, तुम्हें पता भी है अच्छी तरह से। मैं कुछ नहीं 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 नहीं, मम्मा मजे का है होगा ना यार। तो मैंने मजा नहीं लेना यार, मैंने नहीं, फिर खाना खुद ही मैं नहीं खा रही इतना ऑयल वाला। इतनी मैंने कैलोरी सुबह भी मैंने एक किया है नाश्ता। चीट डे होता है। नहीं नहीं, चीट क्या, चीट ही रोजे आ रहे करते हैं, रोज़ों में कम करना। नहीं, रोज़ों से पहले करेंगे तो फिर रोज़ों में भी। ये आमना का सैंडविच है, आमना के पे तो कहीं भी ऑयल इतना नहीं है, ये ज़रा सा लगा हुआ है। मेरे वाले पे मरियम ने ना इतना लगाया है। ये मेरा सैंडविच बन गया है। या अल्लाह, मैं इसको खाऊंगी कैसे? अल्लाह ताला, ये देखो कितना ऑयल जहाँ जहाँ रखा है ना, वहाँ भी उसके ऊपर भी ऑयल ऑयल रखे। क्रिस्प चेक करें आप। क्रिस्प चेक करूँ? क्रिस्प को क्या करूँ? चलो अभी दिन को खाना तो नहीं खाएंगे, लंच को स्किप करूँगी अपना। चिली गार्लिक क्या हुआ है अभी? ये मेरे सैंडविच के साथ दिया था।
होता है। आमना जुड़ैल को अपनी पड़ी हुई है हालांकि कितनी आमना तुमने मेरे सैंडविच को नजर लगाई है, तुम कितनी बदतमीज इंसान हो, अल्लाह माफ करे। तो वो चीज़ ही नहीं करनी थी जिससे नजर लगे। तो वो कि अब ये देखो सूखे तवे। मम्मा मुझे अपने किचन में घुसने दे दे। तुमने ये पूरा ऑयल का पैकेट खाली कर दिया। नाश्ता हो गया बच्चों का, और उसके बाद जो किचन की हालत थी ना, वो तो फिर मुझे ही साफ़ करना था, और मैंने फिर टैबलेट वगैरह ली तो उससे थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई। तो फिर उठ के मैंने बाकी के काम स्टार्ट कर दिए थे। ये जो कल बनाए थे कोफ्ते, चिकन पोटैटो रोल और डोनट्स, तो ये फ्रीज़ हो गए थे। अब इनको मैं ज़िप लॉक में डाल के रख रही थी, और बाकी ये था कि बर्तन वगैरह वॉश किए और किचन को क्लीन किया। गंद काफ़ी ज़्यादा बन गया था चूल्हे। अब खुद बंदा काम कर रहा होता है तो साथ साथ क्लीन करता जाता है। तो बच्चे तो कभी कभार जाते हैं किचन में, तो वो फिर ये था कि वो उसी तरह से सारा गंद जो आपने देखा तो वो उसी तरह से बिखरा हुआ था। फिर बस जैसे थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई टैबलेट खाने के बाद, तो फिर मैंने उठ के सारे काम स्टार्ट कर दिए थे। और अभी जो है ना, जब आपको पता है गोली का असर होता है तो तबीयत काफ़ी बेहतर होती है, थोड़ा सा एनर्जी आ गई होती है, और बंदा कहता है कि बस अभी जो है ना काम सारे कर लूँगा। वैसे तो जब आपको फ्लू हो रहा हो ना, फ्लू में जितना रेस्ट करते हैं तो उतना ये होता है कि आपका ये फ्लू ठीक होता है। लेकिन ये है कि अब रेस्ट भी कैसे किया जाए, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारे काम करने होते हैं, तो वो तो लाजमी बात है कि वो उठना पड़ता है और काम भी करने पड़ते हैं। तो ये इसी तरह से रात को रखे थे, तो अब मुझे इनको भी फ्रीज़ करना था, क्योंकि ऐसे ही तो फिर नहीं पड़े रह सकते थे। इनको फ्रीज़ करके फ्रीज़ तो खैर ये हो गए थे, मतलब इनको ज़िप लॉक में डाल के रखना था। तो बस अभी मैं वही डाल के रखूँगी, और उसके बाद देखूँगी कि आज क्या करना है मुझे। और ये था कि आज मैं सोच रही थी कि मैं थोड़े हल्के फुल्के वाले काम करूँ, कुछ इस तरह के ना करूँ कि एक तो तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ये ना हो कि मेरे काम आधे में ही रह जाएं। होता है ना कि आप अभी तो गोली का असर है, फिर उसके बाद जो है वो सर दर्द और ये सारी चीज़ें, और फ्लू कोई इतना जालिम किस्म का है ना कि बस नमाज़ पढ़ते हुए यकीन करें कि जैसे सजदे में इंसान जाता है तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा जो सर है ना, उफ, वो ऐसा अजीब सा हुआ वो होता है। तो कोफ्ते भी हो गए थे फ्रीज़, तो इनको मैं 2 पैकेट में डाल के रख दूँगी, क्योंकि बस ये इनफ होंगे। रमज़ान में 1 से 2 बार ही बनेंगे इतने, हर उसमें तो कोफ्ते ही तो नहीं बनेंगे। इनके साथ किसी के साथ आलू डाल लूँगी, या अंडे डाल के अंडा कोफ्ते हो जाएंगे, या क्या कहते हैं उसको, आलू कोफ्ता भी, पालक कोफ्ता। पालक वैसे कम ही बनती है रोज़ों में, और बाकी इसी तरह से चीज़ें फिर हो जाएंगी। आज ये मेरी दिन में तीसरी बार की। मम्मा फैट के स्पेलिंग बताएं क्या होते हैं? फैट के, फैट FAT दोबारा बताएं। FAT हर के क्या होते हैं? हर क्या? हर यार हाँ, दोबारा बताएं। किसके? हर के ही। यार हाँ, इन दोनों को साथ बोल, इन दोनों की स्पेलिंग साथ बोले। फैट हर, दोबारा बोले। फैट हर, इन दोनों की स्पेलिंग बोले अब। FAT फैट HER हर, फैट हर बार बार ना बोले, FATHER ऐसे करके बोले। ATHER क्या बना? फैट हर, दोबारा स्पेलिंग बोले। FAT फैट HER हर, साथ मिला के क्या बना? यार क्या है फैट हर, दोबारा बोले स्पेलिंग। FAT फैट HER हर, साथ मिलके क्या बना? फैट हर। मम्मा FATHER क्या बना? ये क्या बात हुई? जो रानी था अभी क्या बात हुई? अच्छा, तो चाय पीने के बाद यहाँ पर अब मैंने काम स्टार्ट कर दिए थे, और ये शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ आलू गोभी बनाऊँगी मैं, और इसके साथ साथ जो है ना ये चिकन टिक्का बोटी जो है, इसको मैं बना कर रख दूँगी। रमज़ान में ये बहुत काम आती है। अक्सर ये होता है ना कि पिज़्ज़ा बनाना हो, या आपको सैंडविचेस बनाने हो, या रोल पराठा बनाना हो, तो ये बनी हो ना तो फिर फटाफट से काम हो जाता है। तो मैंने यहाँ शान का टिक्का मसाला 3 टेबल स्पून डाल दिया, और 3 टेबल स्पून ही सिरका डाला है, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल के, थोड़ा सा नमक डालूँगी। और इसको ना बस मैरिनेट नहीं करना, फटाफट से कुक करना है, और कुक करके मैं रख दूँगी। तो ये मीडियम फ्लेम पे कुक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से अभी ये जो बोटियों का पानी निकलेगा ना, तो फिर ये उसी में गल जाएंगी, और चिकन तो वैसे ही फ़ौरन गल जाता है। दूसरा ये कि ये मैंने छोटी छोटी काटी हैं,
तो ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग में और सैंडविचेस में जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, जब बनी हुई होती हैं, मतलब इस तरह से रखी हुई होती है, तो फिर कसम से इतना आसान होता है काम कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। क्योंकि आपको पता है कि पिज़्ज़ा की डो जब हम बना रहे होते हैं, फिर सारी चीज़ें सारे काम करने हो ना, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम कम होता है। लेकिन इस तरह से बना हुआ हो चिकन तो फिर बहुत आसानी रहती है। तो अभी तो ये मेरे पास चिकन था 1.5 kg था, तो बस इसको बोनलेस को मैंने करके रख दिया था साथ साथ। फिर जैसे जैसे आता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, तो फिर मैं उसको भी करके रख दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसका ढक्कन ढाम दिया था, लेकिन बस जैसे इसका पानी रिलीज़ होगा ना, इसको खोल के मैं पकाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं पकोड़ा मिक्स रेडी कर रही हूँ। 2 kg बेसन ले लिया था मैंने। 2 kg में से थोड़ा सा यहाँ पर मैं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे वो बनानी थी फुल्कियाँ, और वो मैं घर की इस्तेमाल करती हूँ। मुझे बाहर की कभी भी मैंने नहीं ली, मुझे उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। तो यहाँ पर मैंने सूखी मेथी का पूरा पैकेट डाल दिया था, फिर ये सूखा धनिया डाला है, अजवाइन डाली है, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। तो बस ये वाले मसाले मिक्स करके ना, हाथ से अच्छी तरह से इसकी गुठलियाँ वगैरह तोड़ के, तो ये मैं डाल के डिब्बा भर के रख देती हूँ। इससे मुझे ये आसानी होती है ना, जब शाम के टाइम पे पकोड़े बन रहे होते हैं, तो बच्चियों को भी मैं कह दूँ ना कि चलो पकोड़ों का सामान मिक्स करो या निकालो, तो फिर वो कर लेती हैं। ये होता है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं डालनी पड़ती, सिर्फ ये होता है कि आप जो हरे मसाले, प्याज, टमाटर वगैरह वो फिर शामिल करते हैं, नमक डालते हैं, और ये मतलब हो जाता है। तो बस ये मैं ज़रूर मिक्स करके रख देती होती हूँ। और फिर यहाँ पर ये जो बन गई थी बोटियाँ, ठंडी भी हो गई, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सी गर्म है, तो ये मैं बॉक्स में अभी डाल के रखूँगी। लेकिन इसको ढक्कन अभी नहीं दूँगी, ये प्रॉपर ठंडी हो जाएंगी, तो फिर मैं इसको डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पर जो है ना, इब्राहिम को तो अपने काम से बार बार उठना होता है। हम हेल्प मुझे चाहिए हो या ना हो ना, बच्चे इस तरह का काम हो रहा हो ना, तो फ़ौरन से भाग के आ जाते हैं। तो इनका भी ये कि कल लास्ट पेपर है, शुक्र करूँगी जान छूटेगी, एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे। तो बस पकोड़ों का सामान जो था, सामान नहीं, पकोड़ा मिक्स बन गया, तो मैंने सोचा थोड़े से पकोड़े बना लेते हैं। आज बारिश भी है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, तो साथ पकोड़े बना लेते हैं। आलू गोभी मैंने बना ली थी, और बस अब इसको मिक्स करूँगी। आलू, प्याज, और इसके अंदर जो था हरी मिर्चें, हरा प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने काट के डाल दी थी, सिर्फ नमक ऐड किया, और बस अब इसको मिक्स करूँगी। और यहाँ पर हमारे बन रहे हैं पकोड़े। और जैसे बारिश होती है कुछ भी ना, आजकल गैस जो है वो फिर से कम होना स्टार्ट हो गई है, और लाइट भी बंद होना शुरू हो गई है, पता नहीं क्या होगा। और साथ साथ ये देखिए मेरी रोटियां बन रही हैं। बस अल्लाह हाफिज़।